हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स चर्चा विद आर के प्रजापति। पिछले वीडियो में आपने देखा कि एसआई पद्धति क्या होती है, एमकेएस पद्धतियों के प्रकार देखे, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एसआई पद्धति में कितने मात्रक तथा कितने मात्रक सम्मिलित किए गए हैं। 7 मूल मात्रक, 2 पूरक मात्रक सम्मिलित किए गए हैं और ये 4 जो 2 पूरक मात्रक सम्मिलित किए गए थे वो 4 साल बाद, यानी कि जो मूल राशियों को मूल मात्रक को सम्मिलित करने के बाद 4 वर्ष बाद इन 2 पूरक मात्रक को सम्मिलित किया गया है। अब देखते हैं हम जो एसआई मात्रक हैं उनकी परिभाषा क्या है। तो हम देखते हैं बोर्ड पर अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की परिभाषाएं। डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम। पहली हमने मूल मात्रक पढ़ा था मीटर, जो किसका मात्रक है, लंबाई का। तो इसकी लंबाई का जो मात्रक है वो क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। पहली परिभाषा सन 1960 के अनुसार, यानी सन 1960 में जो परिभाषा आई थी क्या थी, 1 मीटर वह दूरी है, 1 मीटर वह दूरी है जिसमें क्रिप्टॉन 86, जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन जो था वो 86, शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से निर्वात में उत्सर्जित होने वाली विशेष तरंगदैर्घ्य नारंगी लाल प्रकाश की 1650-763.73 तरंगे 1650763.73 तरंगे आती हैं। यानी कि 1 मीटर दूरी क्या थी, शुद्ध क्रिप्टॉन जो 86 था उससे निर्वात में उत्सर्जित होने वाली विशेष प्रकार की तरंगदैर्घ्य कितनी, 1650763.73 तरंगे आती हैं। यानी 1 मीटर दूरी, जब इतनी तरंगे निकल आती हैं तो वो दूरी कितनी कहलाती है, 1 मीटर दूरी कहलाती है। इसकी दूसरी परिभाषा निकली सन 1983 के अनुसार। सन 1983 में क्या थी, यह परिभाषा प्रकाश की चाल पर आधारित थी। 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा 1/299792458 सेकंड में निर्वात में चली जाती थी। यानी कि हम देखते हैं प्रकाश की चाल हमने पढ़ी है, C = 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। इसका शुद्ध मान यही है 299792458। इसका जो शुद्ध मान है प्रकाश की चाल का। तो अब जिस प्रकाश की चाल, यानी कि जो दिया गया प्रकाश की चाल का स्पीड दी गई है, तो इसके अनुसार जो परिभाषा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बटे में जाएगी। तो इस वजह से क्या निकलेगा, सेकंड निकलेगा, सेकंड में आ जाएगा तो दूरी यहाँ से निकल आएगी। इसीलिए इसकी परिभाषा इसके अनुसार क्या बनी है, 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा 1/299792458 सेकंड में निर्वात में चली जाती है। तो ये इसकी 1 मीटर की परिभाषा है जो इस समय चल रही है। और एक आपको बात बता दें, ये परिभाषाएं जो हैं, ये परिभाषाएं संभवतः बदलती रहती हैं समय के अनुसार। आगे जैसे यानी कि चलते जाते हैं, तत्व मिलते जाते हैं, खोजें होती चलती हैं, इस तरीके से इनकी परिभाषाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। अब दूसरा मात्रक हमने पढ़ा था एसआई, किलोग्राम किसका है, द्रव्यमान का मात्रक है। तो इसकी पहली परिभाषा कब थी, सन 1889 के अनुसार क्या था, 1 किलोग्राम उस बेलन का द्रव्यमान है, एक बेलन है सिलेंडर, उसका द्रव्यमान है जो प्लेटिनम इरिडियम से बना है। किससे बना है, प्लेटिनम इरिडियम से बना है। तथा अंतरराष्ट्रीय माप तौल समिति, हमने जो बैठक हुई थी अंतरराष्ट्रीय माप तौल समिति की, वहीं पर अंतरराष्ट्रीय माप तौल समिति के पास सीवर्स नामक स्थान पर फ्रांस में रखा है। सीवर्स नामक जो स्थान है वो फ्रांस में है, वहां पर रखा है। तो 1 किलोग्राम क्या है, 1 किलोग्राम उस बेलन का द्रव्यमान है, उस बेलन का द्रव्यमान है जो प्लेटिनम इरिडियम से बना है, तथा अंतरराष्ट्रीय जो माप तौल समिति है वो उसके पास रखा है, कहां पर, सीवर्स नामक स्थान पर फ्रांस में रखा है। इसकी दूसरी परिभाषा कार्बन से निकल के आई, क्या है, 1 किलोग्राम कार्बन 12 यानी 6C12 के 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। 1 किलोग्राम क्या है, जो कार्बन परमाणु होता है उसके कितने परमाणु,
0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं की संख्या होती है, उसके उन सभी का योगफल अगर द्रव्यमानों का किया जाए तो हमें 1 किलोग्राम द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो इसकी भी दो परिभाषाएं हैं। अब बात करते हैं सेकंड, समय। किसका मात्रक है? समय का है। तीसरी मूल राशि है सन 1960 से पहले के अनुसार, यानी कि इस 1960 के पहले आई थी परिभाषा। क्या थी? 1 सेकंड माध्य सौर दिन का, जो माध्य सौर दिन होता है उसका 1/86400 भाग है। 1/86400 भाग है। 1 सेकंड क्या है? माध्य सौर दिन का, माध्य सौर दिन का 1/86400 भाग है। दूसरी परिभाषा इसकी निकल के आई सीजियम परमाणु से। क्या निकल के आई? ये 1967 के अनुसार थी। 1 सेकंड वह समय है, 1 सेकंड कौन सा समय है जिसमें सीजियम 133 परमाणु, जिसमें सीजियम 133 परमाणु द्वारा उत्सर्जित एक विशेष तरंग दैर्घ्य के लिए, उत्सर्जित एक विशेष तरंग दैर्घ्य के लिए विकिरण के, सीजियम 133 से जो तरंगे उत्सर्जित होती हैं उस विकिरण के कितने कंपन होते हैं? 9192631770 कंपन उत्पन्न होते हैं। तो जी आपकी 1 सेकंड की परिभाषा फिर से देखते हैं। 1 सेकंड वह समय है जिसमें सीरियम 133 जो परमाणु है उससे एक विशेष प्रकार की तरंग दैर्घ्य की जो निकलते हैं उसके कितने कंपन होते हैं? 9192631770 कंपन होते हैं। तो जी इसकी परिभाषाएं, 3 परिभाषाएं हमने देखी हैं और अगली परिभाषा हम देखते हैं आगे की 4 परिभाषाएं और 2 पूरक राशियों की परिभाषाएं आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने समय का मात्रक देखा, समय की परिभाषा मात्रक की, सेकंड की। अब बात करते हैं एम्पियर। तो चौथा मात्रक, मूल मात्रक हमारा क्या है? एम्पियर, जो वैद्युत धारा का है। यह परिभाषा हम 12th में डेरिवेशन के अकॉर्डिंग भी निकालते हैं। तो उसमें बताया जाता है ये 1948 से मान्य हुई है परिभाषा। क्या है? 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर तार 1 मीटर की दूरी पर रखे हो। कैसे हैं? अनंत लंबाई के भी, अनंत लंबाई के हैं, 1 मीटर के भी हो सकते हैं। अनंत लंबाई के तारों के बीच प्रति एकांक मीटर पर, यानी 1 मीटर पर, दोनों तार 1 मीटर पर क्या करते हैं? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। इस तरह से, जैसे मान के लो एक तार जो है, दूसरा तार जो है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो यह तार एक दूसरे को कितना बल लगाते हैं? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगाते हैं और तार की प्रति एकांक लंबाई पर, तार की प्रति एकांक लंबाई पर। तो ये आपकी परिभाषा एम्पियर की हुई। क्या है? फिर से एक बार देखते हैं। 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर एवं अनंत लंबाई के तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई या प्रति एकांक मीटर लंबाई के तारों पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। बात करते हैं केल्विन। तो केल्विन की परिभाषा क्या है? 1 केल्विन वह यानी कि ताप है जल के त्रिक बिंदु के, जल का जो त्रिक बिंदु होता है, जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप का, जल के त्रिक बिंदु पर जो ऊष्मागतिक ताप होता है उसका 1/273 यानी कि 1/273.16 भाग होता है। यह परिभाषा 1967 से मान्य हुई। आगे देखते हैं कैंडेला की परिभाषा। 1979 के अनुसार 1 कैंडेला किसी दिशा में 5.4 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है। क्या है? 1 कैंडेला किसी दिशा में इतने, यानी कि 5.4 × 10⁻14 हर्ट्ज, यानी कि इतने कंपन आवृत्ति करने वाले स्रोत की, जो एक आवृत्ति करने वाला यानी कंपन करने वाला स्रोत होता है, उसकी जो तीव्रता है जो उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्पन्न करता है। एक वर्णी मतलब एक रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं मोल की। हमारी सातवीं मूल राशि मोल है। क्या है? 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है, 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम,
0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। कार्बन 12 के इतने ग्राम जो परमाणु होते हैं उनके बराबर होता है 1 मोल। आगे हम देखते हैं दो पूरक राशियां जो थी उनके दो मात्रक क्या सप्लीमेंट्री यूनिट, वो क्या है, कोण तथा घनकोण, उनकी बात करते हैं। तो अभी तक हमने 7 मूल मात्रकों की परिभाषाएं देखी। अब हम बात करते हैं दो पूरक मात्रक की परिभाषाएं। तो एक रेडियन जो है वो एक रेडियन क्या है, एक रेडियन वह घनकोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या जैसे इसका केंद्र वो हो गया, यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप केंद्र पर आंतरित करती है, बराबर लंबाई का चाप केंद्र पर आंतरित करती है। ये आपका एक रेडियन कोण है। बात करते हैं एक जो स्टेरेडियन है वो घनकोण का मात्रक है, यानी कि ठोस का मात्रक है। तो क्या है, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो किसी गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित होता है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। जैसे मान लिया हमने इतना क्षेत्रफल ले लिया, इस क्षेत्रफल द्वारा इस गोले के केंद्र पर ये कोण आंतरित होता है। तो ये आपका जो कोण है यह है आपका जो डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं इसको, तो ये आपका क्या है, एक घनकोण है। तो ये जो घनकोण है ये किसके बराबर कोण आंतरित करता है, वृत्त की त्रिज्या, जो इसकी त्रिज्या है उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर कोण, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। जिसके दो रेडियन तथा स्टेरेडियन के मात्रक हैं। अभी हमने 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रकों को देखा। वास्तविकता में इनकी परिभाषा, इन मात्रकों की परिभाषा देना अपने आप में कठिन है और समय समय पर यह परिभाषाएं परिवर्तित भी हो जाती हैं, इसीलिए और इनका उपयोग भी हमें कम मिलता